ठंड के समय में बहुत सारे मरीज क्लिनिक में आते हैं। किसी को पेट में दर्द हो रहा होता है, किसी को पीठ में दर्द हो रहा होता है, किसी को सीने में दर्द होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और ये देखा जाता है कि लगभग हर साल ही जब मौसम में बदलाव होता है, ठंड पड़ती है, तो उनके साथ ये समस्या होती है। तो ठंड में बार बार इस तरीके की तकलीफ होना और खासकर बूढ़े लोगों में ऐसी तकलीफ होना बहुत सामान्य है। क्लिनिक में मरीज आएंगे, कई बार उनका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब कुछ कर लिया जाता है, कोई उसमें परेशानी, कोई समस्या नहीं दिखती है और इस तरीके से मरीजों का खर्च भी ज़्यादा लग जाता है। अगले साल फिर वही चीज़ फिर से होती हैं सारी चीज़ें, तो ऐसे में खर्च भी लगा रहता है और उनको आराम भी नहीं मिलता है। ये एक बहुत सामान्य सी घटना है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि ठंड में बदन दर्द, जोड़ में दर्द ये क्यों होता है, क्या सावधानी रखा जाए और कैसे हम लोग इससे बचाव करें। ठंड के समय में होने वाले बहुत सारी समस्याओं में शरीर में जो खून है और ये हमारे हाथ पैर के जो जोड़ है उसमें एक तरल पदार्थ, एक पानी जैसी चीज भरी होती है। जैसे किसी गाड़ियों में या किसी मशीन में ग्रीस होता है, उस तरीके की चीज आप समझ सकते हैं। तो खून और ये ग्रीस, ये सारी चीजें ठंड के समय में ज्यादा सघन हो जाती है। तो इसके वजह से मूवमेंट में, जब वो ग्रीस पानी की तरह ज़्यादा हल्का रहेगा तो मूवमेंट, उसमें मोड़ना अपने हाथ पैर को ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ठंड के समय में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जोड़ में, हाथ पैर में दर्द होना सामान्य है। अगर पहले से गठिया या किसी तरीके की समस्या है तो वो ठंड में बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या करना होगा कि सेक देने से इसमें फ़ायदा होता है। हाथ पैर में मूवमेंट करना, थोड़ा सा हम लोग समय लेके धीरे धीरे मूवमेंट करें। जैसे कोई एक मशीन या कोई पुरानी चीज फंस जाती है, हम लोग धीरे धीरे उसको मूवमेंट करते करते उसका मूवमेंट बढ़ाते हैं, उसके बीच में गति बढ़ाते हैं। ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे करने, ऐसा मूवमेंट करने से वहां पर गर्माहट आती है, घर्षण ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा उसमें दर्द को अगर महसूस हो रहा है ऐसा करते वक्त तो रुक जाना है। धीरे धीरे हम लोग अपने जॉइंट को खुला रखेंगे। अगर बहुत अच्छी बात होती कि अगर हम लोग थोड़ा सा योगा करते, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मसल जुड़े रहते हैं इन सारे जोड़ से, हड्डियों के साथ में, तो ये मूवमेंट करने से धीरे धीरे उन मसल्स में भी मूवमेंट बढ़ता है, उनमें भी अकड़न कम होती है। कई बार जो पीठ में या छाती के मसल्स में पेन होने लगता है, सांस लेते हैं, सांस अटक जाती है, दर्द होने लगता है, पीठ में मूवमेंट में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, तो ये खासकर चीज होती है जब रात में सो रहे हैं, कंबल हट गया है, ठंड लग गई है, या शाम के वक्त, सुबह के वक्त छत पे या बाहर गए हैं, ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी और वहां से ठंड लग गई है, तो ऐसे में मसल में अकड़न आती है, जिसको हम लोग मसल स्पैज़म कहते हैं। इसके लिए इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा करता है। अगर गर्म तेल की मालिश करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। हम लोग कुछ दवाइयाँ भी कभी कभी देते हैं अगर ये अकड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि मसल को रिलैक्स करती है, मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। कई बार ये दवाइयाँ लोग केमिस्ट से सीधे जाके ले लेते हैं। इन दवाइयों के साथ कुछ एक गड़बड़ी ये होती है कि कुछ लोगों में, जिनमें कि सल्फर इत्यादि की एलर्जी होती है, कई बार कई दवाइयों के कॉम्बिनेशन में सल्फर होता है, तो सल्फर से अगर आपको एलर्जी है तो इन दवाइयों से एलर्जी हो जाने की और बहुत ज़्यादा समस्या होने की, एलर्जी जब बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि सांस लेने में तकलीफ आ जाए, ब्लड प्रेशर गिर जाए, इस तरीके की समस्याएं भी आती हैं। तो हो सकता है कि अगर एलर्जी है और आप ये दवाई ले रहे हैं तो आपको वहाँ से भी एलर्जी हो जाए और समस्या बढ़ जाए। इसलिए बेहतर हो कि आप एक डॉक्टर की सलाह लें और अपनी बात करें और वहाँ से आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये दवाई लें। ये दवाई अगर आप डॉक्टर दे रहे हैं तब भी या केमिस्ट दे रहे हैं तब भी एक और समस्या आती है कि इन दवाइयों से एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पेट में दर्द होता है, कोई छोटा सा अल्सर है, एसिडिटी
की समस्या बार बार रहती है, तो ऐसे में इन दवाइयों के साथ वो एसिडिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हम लोग जब ऐसी दवाइयाँ देते हैं तो एसिडिटी को कम करने के लिए भी उसके साथ में दवाइयाँ देते हैं, ताकि मरीजों को इससे नुकसान नहीं हो। तो अगर आपने केमिस्ट से सीधे ले लिया तो ये संभव है कि आपको बहुत ज़्यादा डकार आने लग जाए, पेट में दर्द होने लग जाए, मुंह में खट्टा पानी आने लग जाए। इस तरीके की चीज़ें आपको होने की संभावना रहती है अगर आप सीधे केमिस्ट से लेते हैं। तो डॉक्टर से दिखा के लेना है और पूरे प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो दर्द है ये सिर्फ मसल स्पैज़म और ठंड लगने की वजह से ही हुआ हो सकता है कि दूसरी चीज़ें भी हो। अगर कमर में दर्द है तो कई बार मेरे खुद के प्रैक्टिस में आया है कि पेशेंट के कमर में दर्द था, हमने उसको एक्सरे किया और जांच वगैरह करने पे पता चला कि वहाँ पे कैंसर का एक गांठ बैठा हुआ था। कई बार सीने में दर्द है, ठंड की वजह से लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन पता चला कि उनको एक छोटा सा हार्ट अटैक चल रहा था, जो कि समय के साथ बढ़ गया, हार्ट में नुकसान बढ़ गया, अचानक से मरीज को सांस में तकलीफ होने लग गई, अस्पताल में आया और पता चला हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो गई। तो अगर दर्द होता है तो सीधे एक ही शब्द में उसको ये कह दिया जाए कि ये सिर्फ ठंड की वजह से है, ऐसा भी ठीक नहीं होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, जो ज़्यादा जानलेवा चीज़ें हैं, उनको एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि जांच करके ये देखेंगे कि कहीं इससे कोई जान का खतरा तो पहले नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कैंसर है जो कि अंदर ही अंदर बढ़ा जा रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं कि हार्ट अटैक है। हाँ, ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे ये करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं किया तो मरीज़ की जान जा सकती है। तो ऐसे में हम लोग जांच कराते हैं और एक बार वो जांच करके अगर ये पता चल जाता है कि सब ठीक है तो फिर आगे की कार्रवाई होती है। आगे हम लोग सिंपल दवाई देते हैं और उससे स्पैज़म ठीक हो जाता है। स्पैज़म मसल में जब दर्द है वो ठीक होने में अमूमन 4-5 दिन का टाइम लगता है। ये एक्सपेक्ट करना कि अभी दवाई ली और 4-5 घंटे से ही आराम आ जाए, ऐसा नहीं होता। 4-5 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, इसके बीच में धीरे धीरे समस्या कम होती जाती है, दर्द वगैरह कम होता जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको अवश्य डॉक्टर से फिर दिखाना चाहिए कि भाई दवाई ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन अमूमन इतने 4-5 दिनों का टाइम दीजिए, उनको दवाई लीजिए तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यही सारी बातें हैं, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। जिन लोगों को बार बार ऐसा होता है, हर ठंड में ही ऐसा हो जाता है, तो आप अपने आसपास में डॉक्टर से पूछ लीजिए। फिजियोथेरेपी का सेंटर होगा तो वो लोग कुछ एक एक्सरसाइज कराते हैं तो कुछ एक एक्सरसाइज कराते हैं, वो एक्सरसाइज सीख लीजिए और घर पर भी उसको कीजिए, लगातार कीजिए, ताकि ये समस्या बार बार नहीं आए। इसके अलावे उनके पास एक इंफ्रारेड का लैंप होता है, जैसे टेबल लैंप आपने देखा होगा, उसमें बल्ब लगा रहता है, इसमें भी एक बल्ब लगा रहता है, इंफ्रारेड का लैंप रहता है। उससे एक रोशनी निकलती है, लाल रंग की रोशनी। जिस जगह पे मसल में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, उस रोशनी को वहां पर लगा दिया जाता है। उससे सिकाई हो जाती है, कपड़े उतार लेते हैं और मसल के ऊपर में डायरेक्टली उसको लगाते हैं और इससे मसल की सिकाई हो जाती है, गर्माहट अंदर तक जाती है और आराम होता है। कभी भी ऐसे इंफ्रारेड बल्ब को अगर लीजिए तो उस लाइट के ऊपर में, उसकी रोशनी के ऊपर में डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए और काला एक चश्मा लगा के रखना चाहिए, ताकि रोशनी दूसरी तरफ से भी छिटक कर आए तो आंखों पर डायरेक्टली नहीं आए, क्योंकि ये रोशनी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। कमरे में ये प्रयास करना है कि जब आप ये रोशनी ले रहे हो तो कोई और अचानक से न घुस जाए और उसकी आंखों को नुकसान पहुंच जाए, वो उस रोशनी पर देख ले। इसको अगर मशीन को इस्तेमाल करना है तो फिजियोथेरेपी के सेंटर से, जहाँ से आप अपने फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, या डॉक्टर से, उनसे ये पूछ लीजिए कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है कि नहीं। खुद से यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंखों को इस लैंप की वजह से नुकसान हो गया है, मांसपेशियों में और भी कुछ जलन वगैरह हो गई, ऐसा भी हमने देखा है। इसीलिए बिना जाने, बिना उसके बारे में पूरी जानकारी लिए ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर ठीक से जानकारी लेके करेंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलता है। और जिन लोगों में ये समस्या बार बार आती है उनको लंबे समय तक हर ठंड में इसकी इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप खरीद के रख भी सकते हैं। 1000-1200 के रुपए में आता है और लंबे समय तक इससे आराम मिलता है।
तो ठंड में सुरक्षित रहिए। बदन दर्द, हाथ पैर में जो दर्द होता है उसके लिए ये सारी सावधानियां रखिए। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। और भी ज़रूरी काम की बातें, हमारा एक फेसबुक का पेज है ऐप डॉक्टर के नाम से। इस पेज पर जाइए, इसको पेज को लाइक कीजिए और इस पे आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो और जानकारी मिलेगी जो कि आपके काम आएंगी। आपने ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होंगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि फ्री का है और लिंक आपको यहीं नीचे में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।